नमस्कार, मैं प्रशांत गिरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार परिषद। मेरे प्रिय देशवासियों, आज 10 दिसंबर को मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 10 दिसंबर 1948 को हुई, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में करोड़ों लोगों के साथ में अत्याचार हुआ। उनके मौलिक अधिकारों से उनको वंचित किया गया, क्रूरता की हद हो गई। तो संपूर्ण विश्व ने एक चिंता जताई कि प्रत्येक नागरिकों के लिए, विश्व के प्रत्येक नागरिकों के लिए उनके कुछ मूलभूत अधिकार होने चाहिए, जिनकी रक्षा और सुरक्षा वहां की गवर्नमेंट की होनी चाहिए। तो वो दिन था 10 दिसंबर 1948 का। 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन होता है, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से जाना जाता है। अब भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? भारत में थोड़ा लेट हुआ। 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हो गया। फिर 12 अक्टूबर 1993 को भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली में और प्रदेश में प्रदेश स्तरीय मानवाधिकार आयोग के कार्यालय खोले गए, जिसे हम द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 के नाम से भी जानते हैं। अब मानवाधिकार आयोग से प्रत्येक भारतीय की क्या उम्मीद होती है, क्या विश्वास होता है? प्रत्येक भारतीय की उम्मीद होती है कि हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए एक विभाग बनाया गया है, जो विभाग स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है इसके ऊपर। तो सभी की आशा हुई, सभी ने यह विश्वास महसूस किया कि हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है। जब भी मेरे मूलभूत अधिकार से मुझे वंचित किया जाएगा, कहीं पर मेरा शोषण होगा, तो मैं ऐसी संस्था मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार नाम से जो गैर सरकारी संस्थान है, वहां पर मैं अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा और मुझे तुरंत उसका लाभ मिलेगा। जैसे किन किन संबंधों में लाभ मिलेगा? जैसे पुलिस प्रशासन या किसी भी संस्था द्वारा अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, आपको शोषित किया जाता है, तो ये हमारी और आपकी ये आशा और विश्वास है कि उस पर तुरंत कार्यवाही होगी। सभी मानव को समान रूप से जीने का अधिकार होगा। पीड़ितों को कानूनी सहायता मिलेगी, उन्हें मार्गदर्शन दिया जाएगा। कोई शिकायत पत्र पे तुरंत जांच बैठाई जाएगी, उसका निष्पादन होगा। भ्रष्टाचार, भेदभाव या किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ आयोग हमारी मदद करेगा, हमें सहयोग करेगा। लोगों की आशा और विश्वास सही भी है। समय समय पर मानवाधिकार आयोग लोगों की मदद भी करता है, लोगों को सहयोग भी करता है। अब बात करते हैं कि मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार परिषद के नाम से या मानवाधिकार के नाम से जो संस्थाएं चल रही हैं, उनको प्रत्येक भारतीयों से क्या उम्मीद है, क्या उनसे आशा है? जी हाँ, आपसे और हमसे मानवाधिकार आयोग को या मानवाधिकार नाम से चल रही संस्थाओं को, संगठन को आपसे क्या आशा है? आपसे ये आशा है कि आप सत्य का साथ दें। जब आपके साथ में कहीं कोई घटना हो, कहीं कोई अन्याय हो, तो उसकी सत्य और सरल भाषा में अपनी शिकायत को लिखें। किसी भी प्रकार की झूठी शिकायत न दर्ज करें। समाज में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता फैलाएं कि अधिक से अधिक लोग ये जाने
कि हाँ ऐसी कोई संस्था या ऐसा कोई आयोग है कि जब कोई नहीं सुनता है तो वो आयोग या मानवाधिकार परिषद या मानवाधिकार जैसी कोई संस्था संगठन है जो आपका उस समय भी साथ देती है जब आपका साथ कोई नहीं देता है। पुलिस प्रशासन से शिकायत, किसी अन्य संस्था से शिकायत, कहीं पर आपका शोषण, कहीं पे आपके जीने का, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उस समय भी ऐसी संस्थाएं हैं जो आपका साथ देती हैं। तो आपसे ये अपेक्षा रखती हैं कि आप उनका साथ दें, सत्य का साथ दें, कानून पे विश्वास बना के रखें, भ्रष्टाचार अपराध अगर कहीं पर हो रहा है तो निडर होकर आप सामने आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आप अपने नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करें। साथियों, अगर आप अपने नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो कोई भी आपके अधिकारों का शोषण नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार या राष्ट्रीय मानवाधिकार भारत या मानवाधिकार परिषद या मानवाधिकार के नाम से और गैर सरकारी संस्थाएं या संगठन आपके अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में जागरूकता अभियान फैलाएं, लोगों को बताएं और सत्य का साथ दें। निडर होके अन्याय के खिलाफ खड़े हों, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। जय हिंद, जय भारत, जय मानवाधिकार।